हेलो एवरीवन। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक केस शेयर करना चाहती हूँ। कल मैं अपने हॉस्पिटल गई थी जहाँ मैं प्रैक्टिस करती हूँ। वहाँ पे एकदम से भगदड़ मच गई। सारे स्टाफ्स दौड़ने लगे, सब ओटी रेडी करने लगे। तो मुझे टेंशन हो गई भाई कि क्या हो गया एकदम से। तो तो फिर मैंने एक स्टाफ को रोक के पूछा कि भाई बात क्या है। तो उसने बताया कि एक इमरजेंसी केस आई है। तो मैंने पूछा कौन सी केस। तो उसने बताया एक टॉपिक प्रेगनेंसी। तो मैंने पहले भी एक टॉपिक प्रेगनेंसी के बारे में पढ़ रखा था, लेकिन मैंने पहली बार कोई केस देखा। फिर मैं जब ओटी में गई तो मैंने देखा कि जब उसका फैलोपियन ट्यूब रिमूव किया जा रहा था तो मैंने देखा भाई यार कितनी ज़्यादा ब्लीडिंग थी उसको। मेरी जो डॉक्टर थी उन्होंने कहा कि अगर इसने थोड़ा टाइम और देर किया होता ना तो इसकी डेथ भी हो सकती थी। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि कितनी इमरजेंसी कंडीशन है ये एक टॉपिक प्रेगनेंसी। तो इसके लिए अवेयरनेस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि टॉपिक प्रेगनेंसी होती क्या है। टॉपिक प्रेगनेंसी, एक टॉपिक प्रेगनेंसी जो हमारी नॉर्मल प्रेगनेंसी होती है वो हमारे यूट्राइन कैविटी के अंदर आके इम्प्लांट होती है। फर्टिलाइजेशन होता है फैलोपियन ट्यूब में और ये यहाँ से मूव करके आके हमारी यूट्राइन कैविटी के अंदर आके इम्प्लांट हो जाती है। अब अदर देन यूट्राइन कैविटी कहीं भी इम्प्लांटेशन हो जाए फर्टिलाइज्ड एग का तो उसे हम बोलेंगे एक टॉपिक प्रेगनेंसी। वो हमारे सर्विक्स पे भी आके इम्प्लांट हो सकता है, वो हमारे फैलोपियन ट्यूब के अंदर भी इम्प्लांट हो सकता है, वो हमारे ओवरी के अंदर भी इम्प्लांट हो सकता है, और वो हमारे एब्डोमिनल कैविटी में भी इम्प्लांट हो सकता है, और पेल्विक एरिया में भी कहीं भी जाके इम्प्लांट हो जाए तो हम उसे बोलेंगे एक टॉपिक प्रेगनेंसी। अब चलिए हम चलते हैं इसके सिम्टम्स की तरफ। तो सिम्टम्स क्या होते हैं? सिम्टम्स जो आपकी नॉर्मल प्रेगनेंसी में देखने को मिलेंगे वही सिम्टम्स इस प्रेगनेंसी में भी देखने को मिलते हैं। इसीलिए बहुत लोगों को ये पता नहीं चल पाता कि उनकी प्रेगनेंसी जो है वो एक टॉपिक थी, और फिर उनकी कंडीशन बहुत ख़राब हो जाती है आगे चल के। तो अगर आपने कंसीव किया है, आपने टेस्ट किया, आपकी प्रेगनेंसी रिजल्ट पॉजिटिव आ गया, तो आप जाएँ अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। इस चीज़ की अवेयरनेस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी कंडीशन है। इसमें मदर की डेथ भी हो सकती है। तो सिम्टम्स में क्या होगा कि मिस्ड पीरियड होगा, नोज़िया, वॉमिटिंग, वॉमिटिंग, मॉर्निंग सिकनेस, जो नॉर्मल प्रेगनेंसी में देखने को सिम्टम्स मिलते हैं वही सिम्टम्स इसमें भी आपको देखने को मिलेंगे। कभी कभी एक्टोपिक प्रेगनेंसी के कुछ अर्ली सिम्टम्स भी कुछ पेशेंट में देखने को मिले हैं, जैसे कि आपको एब्डोमेन में पेन होगा और हल्की ब्लीडिंग होगी। अब ब्लीडिंग क्यों होती है? क्योंकि नॉर्मल प्रेगनेंसी में हमारा जो ये यूट्राइन कैविटी की जो इनर लाइनिंग होती है ये थिक हो जाती हैं, लेकिन जब हमारी प्रेगनेंसी यूट्राइन कैविटी के अंदर है ही नहीं, प्रेगनेंसी कहीं और है, तो हमारे यूट्रस के अंदर कोई चेंजेस नहीं देखने को मिलते हैं। लेकिन हार्मोनल चेंजेस की वजह से कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पे थिकनिंग लाइनिंग देखने को मिल जाती है। तो जब हमारे बॉडी को ये पता चलता है कि जो प्रेगनेंसी हमारी है वो एक टॉपिक है, हमारी नॉर्मल प्रेगनेंसी नहीं है, वो वाइबल नहीं है, वो मदर की कंडीशन को और ख़राब कर देगी, तो यूट्रस जो है उस प्रेगनेंसी को बाहर निकालने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से जो है ये जो वॉल है, जो लाइनिंग ग्रो हुई है ये ना रप्चर हो जाता है, फिर हल्की ब्लीडिंग होती है। तो और इसमें एब्डोमेन में पेन होता है। और अगर आपकी प्रेगनेंसी इतनी ग्रो कर गई है कि वो प्रेगनेंसी रप्चर होने को आ गई है, तो उसमें क्या होगा कि इंटरनल ब्लीडिंग होने लगेगी, जो हमारे नर्व्स को डिस्टर्ब करती है, जिसकी वजह से हमारे शोल्डर के टिप पे बहुत तेज़ पेन होगा और हमारे ब्रेस्ट में टेंडरनेस हो। अगर आपको ये सारे सिम्टम्स दिख रहे हैं तो आप अपने डॉक्टर को कांटेक्ट करें, क्योंकि ये नॉर्मल कंडीशन नहीं है। अब चलते हैं हम डायग्नोसिस के साइड में। अब डायग्नोसिस कैसे करेंगे? तो इसकी डायग्नोसिस दो तरीके से की जा सकती है, एक तो यूएसजी के थ्रू और दूसरा जो है ब्लड टेस्ट। अगर आपका ब्लड टेस्ट जो है इसमें प्रेगनेंसी पॉजिटिव आ रही है और यूएसजी में आपका एम्ब्रियो सैक जो है नहीं देखने को मिल रहा, तो आपको इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि आपकी प्रेगनेंसी एक्टोपिक हो सकती है। तो फिर उसके बाद हम कराते हैं टीवीएस, ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी। इसमें हम यूट्रस के थ्रू अंदर जाके ये पता लगाते हैं कि हमारी जो प्रेगनेंसी है वो कहाँ इम्प्लांट हुई है। मोस्टली ज़्यादातर केसेस जो है 90% जो केसेस हैं, 90% जो केसेस हैं वो फैलोपियन ट्यूब के अंदर
देखने को मिलते हैं। फैलोपियन ट्यूब एक बहुत ही पतली सी ट्यूब होती है जिसमें प्रेगनेंसी सर्वाइव नहीं कर सकती हैं, और ये 4 to 12 वीक के अंदर रप्चर हो जाती हैं और इससे हैवी इंटरनल ब्लीडिंग होता है। तो अगर आप इस चीज़ से बचना चाह रहे हैं तो आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से तुरंत कंसल्ट करें, चाहे आप मैरिड हो या अनमैरिड हो। आपको इस चीज़ की अवेयरनेस होनी चाहिए, क्योंकि लाइफ से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती है। अब चलते हैं हम ट्रीटमेंट की तरफ। तो ट्रीटमेंट क्या है? तो ट्रीटमेंट इसका 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो सर्जरी, दूसरा है मेडिसिन। मेडिसिन में तो हम इंजेक्शन देंगे मेथोट्रेक्सेट का, और सर्जरी में हम क्या करते हैं कि जहाँ पे हमारी एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई है उस जगह को हम रिमूव कर देते हैं। सर्जरी जो है सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट है एक्टोपिक प्रेगनेंसी की। इसमें हम उस एरिया को रिमूव कर देते हैं जहाँ पे एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई होती है, ताकि हम इंटरनल ब्लीडिंग को रोक सकें। और क्योंकि जब एक बार एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाती है तो उस एरिया को रिमूव करना ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, रिमूव करना ही ज़्यादा बेस्ट रहता है, क्योंकि वो एरिया रप्चर हो जाती है, इंटरनल ब्लीडिंग हैवी होती है। अगर ब्लीडिंग हुई तो फिर पेशेंट शॉक में चली जाएगी, शॉक में जाने का पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। तो इस वजह से इस चीज़ को रोकने के लिए हमें उस चीज़ को रिमूव ही करना पड़ता है। ज़्यादातर केसेस जो हैं वो फैलोपियन ट्यूब में देखने को मिलते हैं। तो हमें जिस साइड पे एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई होती है उस साइड के फैलोपियन ट्यूब को ही रिमूव करना होता है। बहुत लोगों को इस चीज़ का डर भी रहता है कि अगर उन्होंने कंसीव कर लिया तो कहीं उनके प्रेगनेंसी का एक्टोपिक तो नहीं है। तो इस चीज़ को अगर आप ख़त्म करना चाहते हैं तो इससे रिलेटेड मैं अभी कुछ टाइम में एक वीडियो अपलोड करूँगी अपने चैनल पे, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में करके बता सकते हैं, फिर मैं आपके डाउट को क्लियर कर दूँगी। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि मेरी वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।